वाइज एक बार फिर से आप सबों का हमारे YouTube चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में स्वागत है। कल तक मैंने पढ़ा था प्रकाश माध्यम लाइट मीडियम और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ भी पढ़ लिया था हमने। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी 2 लॉ में जो चर्चा किए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण और परावर्तक सतह, ये 6 डिफिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उस फिगर को आप लोग याद कर लीजिए जो हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में। उसी फिगर पे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वो फिगर माइंड में सेट हो गया तो आप कभी भी डिफिनेशन नहीं भूलेंगे। तो याद कीजिए उस फिगर को। तो हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जिसमें पहला आपका है कि आपतित किरण क्या होता है, इंसिडेंट रे। पहला क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यहाँ से देखिए आप लोग, आपतित किरण क्या होता है। कहता है किसी भी माध्यम से आने वाली किरण जिस परावर्तक सतह पर पड़ती है उसी किरण को कहते हैं आपतित किरण। यानी इधर से किरण जा रही है, परावर्तक सतह से टकराई, यानी पहला किरण परावर्तक सतह से टकराई, तो आने वाली किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है उसी किरण को बोलते हैं आपतित किरण। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा किरण जो किसी सतह से टकराती है, जो किसी सतह से टकराती है उसी को बोलते हैं आपतित किरण। वैसा किरण जो किसी सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। उसे आपतित किरण कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट आपका आपतन बिंदु। दूसरा क्या है? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। अब देखिए आपतन बिंदु क्या होती है। किसी भी माध्यम से आने वाली आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। यहाँ से लिख सकते हैं कि जब किसी माध्यम से आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है और परावर्तक सतह के जिस बिंदु से परावर्तित होती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आप फिगर देखिए, आप फिगर से सारा कुछ समझ सकते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के एक बिंदु है, यानी जिस बिंदु से परावर्तित होती है उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं। उसके बाद हम लोग आप जानेंगे परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, और यहाँ से परावर्तक सतह क्या होता है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें।
कि हम लोग को जानना है कि परावर्तित किरण क्या होता है। तो तीसरा आप लोग लिखेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। मान लीजिए किसी माध्यम से आपतित किरण आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पे आपतित किरण आई और उसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया किरण। कौन? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसको कहेंगे? कि किसी भी माध्यम से आने वाली आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यहाँ से लिखेंगे हम लोग किसी माध्यम से आने वाली आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लोग को फिगर दिमाग में रहेगा तो निश्चित रूप से आप लोग आराम से डिफिनेशन बना सकते हैं, अगर फिगर माइंड में रहेगा तो। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन आप लोग अभिलंब का ले लीजिए, नॉर्मल का। चौथा अभिलंब नॉर्मल। अब इसको समझने के लिए देखिए यहाँ से ये है क्या? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु से यहाँ पे क्या डाले हैं? 90 डिग्री यानी लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। अब दो आपका इम्पोर्टेंट इसमें डिफिनेशन बच गया है, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको आपतित किरण और अभिलंब समझना पड़ेगा। आपतित किरण तो आप जान चुके हैं कि किसी भी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और अभिलंब क्या होता है कि किसी आपतन बिंदु से डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। तो आपतन कोण जो होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। यानी आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच का कोण आई है, तो आई को बोलेंगे आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है ये आर, ये है आपका परावर्तन कोण। तो इसको आप लोग नोट कर ले। फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपतन कोण में। तो आइए अब हम लोग जानते हैं पांचवा डेफिनेशन आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण क्या है? आई। अगर हम इसको
रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से, इसको ए से, तो ओ ए हो गया आपका आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे नॉर्मल को अगर एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ से आपका एंगल हो जाएगा ए ओ एन। क्या हो जाएगा? ए ओ एन। ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लिखेंगे एंगल ए ओ एन बराबर एंगल क्या? आई, जिसको हम आई माने हैं, और यही आपका क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा छठा आपका चलता है यहाँ पे परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब देखिए अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट इसको कर देते हैं बी से, तो आपका एंगल हो जाएगा बी ओ एन। ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से लिखेंगे एंगल बी ओ एन बराबर, अब इसको क्या माने हैं? एंगल आर बराबर ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।